हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग शील कब सुसंगत है, किसी व्यक्ति का शील कब सुसंगत होता है, इसके विषय में बात करेंगे। इसका प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा सेक्शन 52 से लेकर 55 तक में प्रावधान किया गया है। इसका सबसे पहले जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसके विषय में आपको ये पता होना चाहिए कि वो सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, प्री के हिसाब से भी और मेंस के भी हिसाब से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ प्री देने जा रहे हैं तो हमें पता होना नहीं, आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए। चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या प्री की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो चैप्टर कहाँ से कहाँ तक प्रावधान किया गया है। क्योंकि मेंस में भी लिखने के लिए कभी कभी आता है कि ये आपको लिखना पड़ता है मेंस में भी, ये चैप्टर का प्रावधान यहाँ से यहाँ तक किया गया है। ठीक है, इसका भी असर पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है शील कब सुसंगत है, आपको पता होगा कि सुसंगतता कहाँ से कहाँ तक है। सेक्शन 6 से लेकर 55 तक सुसंगतता के विषय में बताया गया है। तो ये हमारा सुसंगतता पे लास्ट रहेगा 52 से लेकर 55 तक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सेक्शन आप देखेंगे, सबसे पहले आप जानिए कि शील में क्या है। साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव आता है, न कि विशेष ख्याति और विशेष स्वभाव। पहली चीज़ आप जानिएगा क्या है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा है शील इक्वल टू साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव लिखा है। साधारण, ये आप नोट कर लीजिएगा, साधारण शब्द है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं अपने प्री के क्वेश्चंस में। वहाँ ऑप्शन आता है शील का मतलब क्या है, साधारण ख्याति, विशेष ख्याति, तो वहाँ स्टूडेंट विशेष ख्याति को गोला करके चले जाते हैं। तो ध्यान रहे कि शील का मतलब साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव होता है। कहाँ बताया गया है ये, कहीं तो बताया गया होगा। तो ये सेक्शन 55 में बताया गया है। 55 में कहाँ बताया गया, 55 में यह स्पष्टीकरण में बताया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शील आप पढ़ रहे हैं वह साधारण ख्याति साधारण स्वभाव किस सेक्शन में बताया गया है। तो आप क्या बताएंगे, सेक्शन 55 में ये बताया गया है कि साधारण ख्याति साधारण स्वभाव के बारे में। 55 में कहाँ बताया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। या तो एग्जामिनर कभी कभी अगर मूड उसका हुआ तो वो ये भी पूछ सकता है आपसे कि यह प्रावधान 55 में है, 55 के स्पष्टीकरण में है या अन्य सेक्शन। तो आप बताएंगे 55 की स्पष्टीकरण में है, पूरा एग्जैक्ट आंसर आप जानिए। ठीक है, तो 55 के स्पष्टीकरण में साधारण ख्याति साधारण स्वभाव का प्रावधान किया गया। चलिए अब देखिए, शील किसी व्यक्ति का सिविल मामले और दांडिक मामलों में लिया जाता है। ठीक है, तो शील हम देखेंगे सिविल और दांडिक दोनों मामलों में। पहले सिविल मामले में देख लेते हैं, उसके बाद दांडिक मामलों में देख लेंगे हम लोग। ये देखिए, ये आपका मेंस के हिसाब से भी बढ़िया होता है पढ़ना आपका, जो आप तोड़ के पढ़ते हैं, और प्री के हिसाब से तो बढ़िया है ही है। तो सिविल मामलों में शील पहला हम देखते हैं। सेक्शन 52 के अंतर्गत शील क्या होता है, विसंगत होता है। सिविल मामलों में शील क्या होता है, विसंगत होता है। अर्थात कि सिविल मामलों में आपका शील चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा वो विसंगत होगा। पहली चीज़ आप जानिए, सिंपल सी बात, चाहे अच्छा चाहे बुरा, अगर सिविल मामला है तो शील आपका विसंगत, पहली चीज़। परंतु यह कब सुसंगत हो जाएगा, 55 बताता है। सेक्शन 55 के अनुसार नुकसानी के निर्धारण में शील का साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, जब आपने ये याद किया उसके बाद आप तुरंत आप यहाँ आ जाइए 55। पहले स्टार्ट वाला सेक्शन 52 आपका शुरू वाला सेक्शन लेंगे, फिर लास्ट वाला सेक्शन लेंगे 55। ठीक है, तो शील विसंगत होता है, चाहे अच्छा हो आपका कैरेक्टर या बुरा, नहीं दिया जाएगा साक्ष्य उस पर। परंतु नुकसानी के निर्धारण में शील का साक्ष्य दिया जा सकता है, सेक्शन 55 बताता है। ठीक है, 55 में ही हमने ये स्पष्टीकरण बताया हुआ है कि इसी में इसका प्रावधान
किया गया है। ठीक है, ये चलिए अब देखते हैं। देखिए ये सिविल मामला खत्म हो गया, 52 हमने पढ़ा, 55 पढ़ा, 2 सेक्शन खत्म सिविल मामले से। दांडिक मामले या क्रिमिनल मामले में देखते हैं। सेक्शन 53 के अंतर्गत अच्छा शील हमेशा सुसंगत होता है। ठीक है, यहाँ क्या था 52 में, अच्छा हो या बुरा हो सिविल मामलों में आप शील का साक्ष्य नहीं दे सकते, बट क्रिमिनल मामले में, दांडिक मामलों में क्या है कि आपका यदि अच्छा शील है तो आप 53 के अंतर्गत दे सकते हैं, क्योंकि दांडिक मामलों में कुछ छूटें आपको प्रदान की जाती हैं। ठीक है, यह देखा जाता है कि जो पीड़ित पक्ष, जो अभियुक्त पक्ष है, वह उसके ऊपर किस प्रकार से आप कुछ दया भाव या ऐसा कुछ प्लस पॉइंट ऐसा मिल रहा है तो वो थोड़ा सा न्यायालय देख लेती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी देखा गया, जैसे कोई लड़का है, ये कहा गया कि भाई वह लड़का दिन रात पढ़ाई करता था, टॉपर रहा है, ये है वो है, घर से भी नहीं निकलता था ज़्यादा, और उसने ये आरोप लगा उसके ऊपर भाई लड़ाई मार झगड़ा उसने कर लिया, किसी को मार दिया, तो न्यायालय ये देखेगा कि भाई पुराना जो इसका कैरेक्टर था वो कैसा था, अच्छा था ना, भाई पढ़ाई लिखाई करता था, टॉपर था, पढ़ने में तेज था। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा माने तो नहीं रखता दांडिक में, बट थोड़ा बहुत नॉमिनल थोड़ा बहुत माने तो रखी जाता है। जो न्यायाधीश भी बैठे हैं वो भी एक बार सोचेंगे ना कि हाँ वो लड़का अच्छा था, कुछ कारण या कुछ कंडीशन ऐसी घट गई होगी जिसके कारण उसको वो काम करना पड़ा है। तो ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा शील सुसंगत होता है सेक्शन 53 के अंतर्गत। परंतु देखिए यहाँ भी परंतु था, अब यहाँ भी परंतु है, तो 54 के अंतर्गत कहा जा रहा है कि बुरे शील का साक्ष्य सुसंगत नहीं होता। यहाँ क्या कह रहा है 53 में, अच्छा शील सुसंगत है, दिया जा सकता है, दीजिए साक्ष्य। 54 में कहा बुरा शील आपका क्या है, साक्ष्य सुसंगत नहीं है। कब सुसंगत होगा, कब सुसंगत होगा, देखिए आगे कहा जा रहा है यह तब सुसंगत होता है जब पहले अच्छे शील का साक्ष्य अभियुक्त की ओर से दे दिया गया है। क्या मतलब 53 में आपसे कहा गया कि अच्छा शील सुसंगत है, आप भाई साक्ष्य दीजिए, बट 54 में कहा गया आप बुरे शील का साक्ष्य नहीं दे सकते। कब देंगे, तब देंगे जब आप अच्छे शील का साक्ष्य दे चुके हैं, उसके बाद आप बुरे शील का साक्ष्य दीजिए। ठीक, 53, 54 एक लाइन से। सिविल मामले में 52, 55 पहला और आखिरी। ठीक, ये हो गया। तो सिविल मामले, दांडिक मामले ये हो गया, इतनी चीज़ें हमने पढ़ा। अब 2 स्पष्टीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके। स्पष्टीकरण फर्स्ट कहता है कि जब किसी व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विवादक होता है, ध्यान रखिएगा लाइन पे, बुरा शील स्वयं विवादक तथ्य होता है, तो बुरे शील का साक्ष्य सुसंगत होता है और इसके लिए अच्छा शील दिए जाने का इंतजार नहीं किया जाता है। क्या मतलब है, यहाँ ये कहने का मतलब है यदि आपका जो बैड हैबिट है या बैड कैरेक्टर है, बुरा शील है, वो स्वयं विवादक है, हाँ फैक्ट इन इशू है, विवादक आपका उसी पे डिपेंड है, तो उसके लिए आपके अच्छे शील देने का इंतजार नहीं किया जाएगा, जैसा कि 54 में किया जा रहा है कि अच्छा शील दीजिए तब जाके बुरा शील का आप दीजिए साक्ष्य। यहाँ क्या है कि जब बुरा शील आपका स्वयं विवादक तथ्य है तो वहाँ अच्छे शील देने का इंतजार नहीं किया जाएगा, आप डायरेक्ट बुरा शील आप उस वहाँ पे दे सकते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्पष्टीकरण दूसरा बताता है बुरे शील के साक्ष्य के रूप में पूर्व दोष सिद्धि, ध्यान रहे क्या कहा, पूर्व दोष सिद्धि को प्रस्तुत किया जा सकता है कि बुरे शील का साक्ष्य है और उसमें आपकी अगर पूर्व दोष सिद्धि है तो उस चीज को न्यायालय के समक्ष साबित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण 2, कुछ बत्ती जली आप लोग की यहाँ पे, पूर्व दोष सिद्धि। अब आपसे एक क्वेश्चन हमारा है कि आप ये बताएंगे, हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि पूर्व दोष सिद्धि का प्रावधान हम इससे पहले किस सेक्शन में पढ़ चुके हैं। सोच के बताइएगा। हमें हमने बताया था
जब हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पूर्वदोष सिद्धि शब्द आया था, तो हमने बताया था कि यही पूर्वदोष सिद्धि आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इससे पहले हम पूर्वदोष सिद्धि कहाँ पढ़े हैं। चलिए, तो ये 2 स्पष्टीकरण हो गए हमारे। अब लास्ट बचा सेक्शन 53A, जो नया अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। ठीक है, 2013, ये याद रहे आपको डेट 2013, ये पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 53A 2013 द्वारा जोड़ा गया और क्या कहा गया? शील या पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य सुसंगत नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि यदि कोई महिला, देखिए उसमें 53A में कई सेक्शंस आपके हैं, 354 A B C D, फिर 376 ऐसे करके A B, ऐसे करके कई सेक्शन हैं। तो हम आपको हल्का सा बता दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी महिला का लज्जा भंग से या रेप से संबंधित कोई मामला है और महिला ने किसी पर आरोप लगाया कि फला व्यक्ति द्वारा ये चीज़ हमारे साथ की गई है, या तो लज्जा भंग किया गया है, या जितने भी सेक्शंस बताए गए हैं 53A में कि लज्जा भंग किया है या रेप किया हमारे साथ, तो अगर वो आरोप लगा रही है किसी व्यक्ति के ऊपर और वह व्यक्ति उसकी सम्मति चाहे हो या ना हो उस पर प्रश्न उठा रहा है, ठीक है, उस पर प्रश्न उठा रहा है और उसके साथ साथ उसके शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के संबंध में कुछ कह रहा है, तो वहाँ पर वह साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब सिर्फ ये है कि किसी महिला का जो है यौन से संबंधित कुछ मैटर चल रहा है, तो उसमें आप उसके पुराने कैरेक्टर या उसके पुराने लैंगिक अनुभव के संबंध में आप साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें 53A में बताई गई हैं। तो ये हमारा शील कब सुसंगत है, इसके विषय में हमने आपको बताया। एक बार फट से रिवीजन कर लेते हैं। हमने शील बताया, शील इक्वल टू साधारण ख्याति, साधारण स्वभाव। कहाँ है? सेक्शन 55 का स्पष्टीकरण में दिया गया है। 55 के स्पष्टीकरण में शील सिविल मामलों में, दांडिक मामलों में। 52 के अंतर्गत शील सुसंगत नहीं होगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। 55 में तब आपका सुसंगत माना जाएगा जब नुकसानी के निर्धारण में शील का साक्ष्य दिया जा रहा है। ठीक है, फिर हमने दांडिक मामलों में 2 चीज़ें बांटी। सेक्शन 53 में कहा कि अच्छा शील आपका सुसंगत माना जाएगा, आप साक्ष्य दे सकते हैं। बट 54 में कहा गया कि बुरा शील का साक्ष्य आपका सुसंगत नहीं होगा। तब सुसंगत होगा जब आप अच्छे शील का साक्ष्य दे चुके हैं, उसके बाद आप बुरा शील का साक्ष्य दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद 2 स्पष्टीकरण हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? कि जब किसी व्यक्ति का बुराशील स्वयं विवादक तथ्य है, तब वहाँ पर बुराशील सीधे आप प्रस्तुत कर सकते हैं, अच्छे शील का साक्ष्य देने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्पष्टीकरण हमने पढ़ा, बुरे शील के साक्ष्य के रूप में पूर्व दोष सिद्धि को प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर लास्ट हमने पढ़ा 53A, जो कि 2013 द्वारा अमेंडमेंट करके जोड़ा गया और इसमें शील या पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य सुसंगत नहीं है। ठीक, इतनी चीज़ें हमने इसमें कवर किया है। आगे कुछ सेक्शन है, उनको कवर कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। अभी तक हम लोगों ने कैरेक्टर के विषय में देखा, जो कि सेक्शन 52 से लेकर 55 तक प्रावधान किया गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा और नेक्स्ट भाग रहेगा। ध्यान से देखिएगा, आप भाग 2 अब पढ़ने जा रहे हैं। कितने भाग हैं एविडेंस में? टोटल 3 भाग हैं। भाग 1 कहाँ से कहाँ तक था? सेक्शन 1 से लेकर कहाँ तक? 55 तक था भाग 1। भाग 2 जो है हमारा अब कहाँ से है? 56 से लेकर 100 तक भाग 2 है। ठीक है, तीसरा 101 से लेकर 167 तक होगा। 3 भाग टोटल। भाग 2 में बात क्या की गई है? सबूत के विषय में। अब हम पढ़ेंगे सबूत के विषय में। 56 से लेकर 100 तक पूरा सबूत के विषय में रहेगा। बट ये भाग 2 है, ध्यान रखिएगा, अध्याय नहीं, अध्याय 3 होगा हमारा ये। ठीक है, ये अध्याय 3 है। अध्याय 3 क्या क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, अध्याय 3 इसके विषय में बात कर रहा है। और सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है अध्याय 3 में? तो वो 56 to 58 तक है सेक्शन है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा, अध्याय 3 56 से 58 तक प्रावधान करता है। 56 क्या है, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, एक एक लाइन बस सिर्फ आप जानते रहिए कि इस सेक्शन में क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। 56 क्या कह रहा है कि न्यायिक रूप से अवेक्षणिक तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। क्या मतलब है इसका, कि जब न्यायालय किसी न्यायिक अवेक्षणिक तथ्य को अपने संज्ञान में लेता है, ठीक है, जिसको उसको खुद को जानकारी है, तो उस तथ्य को फिर साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात जो न्यायाधीश है वो जानता है उस तथ्य के विषय में, फिर उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप साबित करते हैं तो वहाँ पर उस न्यायाधीश के ज्ञान का आप अनादर करते हैं, ये माना जाता है। तो सीधी सी बात आप समझिए, 56 में ये है कि जो न्यायाधीश है अगर किसी तथ्य के विषय में जानकारी है उसे, तो उसे फिर साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली चीज 57 में क्या कहा गया कि वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ शैल प्रिज्यूम है, यहाँ ये करेगा ही करेगा, ठीक है, बाध्यकारी है यहाँ पे करना, यहाँ पीछे नहीं हट सकते न्यायालय, यहाँ इनको करना ही करना होगा। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट हैं आपके, टोटल 13 हैं लगभग बताए गए, लिस्ट पूरी बताई गई है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी है। तो वो आप एक रीडिंग मान लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो मेन टॉपिक वहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार रीडिंग मान लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, एक बार दो बार वही रीडिंग मान लीजिए, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये आपका सेक्शन 57 में। अगर फिर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा बेयर एक्ट से आपको वो निशान लगवा दूँ कि बस कितने पढ़ने शब्द बस उतने आप पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट है 58 के विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कहाँ बात किए हम बात किए थे जब हम स्वीकृति पढ़ रहे थे, एडमिशन पढ़ रहे थे, तब हमने बात किया था इसकी। तो स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है, अर्थात जो स्वीकार पहले से किए जा चुके हैं फिर उसको साबित क्यों करेंगे आप, तो उसको साबित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 58, तो ये हमारा चैप्टर जो अध्याय 3 था वो 56 से लेकर 58 तक था, तो ये हमने कवर किया। अब आइए अध्याय 4, चैप्टर 4, ये कहाँ से कहाँ तक है, 59 to 60, 59-60 दो ही सेक्शंस इसमें हैं, ठीक है। इनको देख लेते हैं, इससे छोटा भी अध्याय है, ठीक है, आगे आएगा, तो जिसमें सिर्फ एक सेक्शन, पता चल गया होगा आपको कि कौन सा अध्याय होगा। चलिए फिलहाल अध्याय 4 59 से 60 तक। 59 क्या कहता है, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना है। कैसे साबित किया जाना, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना, बट हर जगह आप मौखिक साक्ष्य नहीं देंगे। कब नहीं देंगे, देखिए कह रहा है दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय। आप देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ शब्द पे सिवाय, दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं, ठीक है। मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित कर सकते हैं, बट दस्तावेज है तो उसको दस्तावेज के माध्यम से आप साबित करेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से साबित करेंगे। इन दोनों के सिवाय आप मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित कर सकते हैं। बस इतना जानिए। 59 में लास्ट 60 देखिए क्या कह रहा है कि मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य, प्रत्यक्ष का मतलब क्या, प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि आपने ही उस चीज़ को देखा हो, सुना हो, बोधगम्य किया हो, इंद्रियों द्वारा बोधगम्य किया हो, एहसास किया हो। जैसे विस्फोट कहीं हुआ तो आपने सुना, ठीक है, किसी ने चिल्लाया आपने सुना है, कोई घटना घटी आपने देखा, ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ है जो आपने खाया आपने एहसास किया, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, आप खुद कर रहे हैं। तो मौखिक साक्ष्य क्या होगा, जब आप साक्ष्य देने जाएंगे तो आप खुद स्वयं जाएंगे, जिसने उस चीज़ को देखा है, एहसास किया है, सुना है, ये सब चीज़ें किया है, वही व्यक्ति जाके न्यायालय में साक्ष्य देगा। तो इसी को कहा गया कि मौखिक साक्ष्य जो होगा वो
प्रत्यक्ष होगा। 60 में ये बातें कही गई हैं। तो ये आपका हो गया अध्याय 4। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। अध्याय 3 में 3 आपके सेक्शंस हैं। 3 में 3 सेक्शन। 56 न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं है। पहला 57 वह तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी हो गई। ध्यान रखिएगा शैल प्रिज्यूम है, ठीक है, शैल प्रिज्यूम में ध्यान रखिएगा। 3 प्रिज्यूम हमने बताया था आपको, कौन कौन से, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो यहाँ शैल प्रिज्यूम करना ही है, बाध्यकारी है। 58 हमने पढ़ा स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 4 चैप्टर 4 में हमने पढ़ा 59 मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना, बट दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय। फिर 60 में हमने पढ़ा मौखिक साक्ष्य कैसा होगा, प्रत्यक्ष होना चाहिए, ठीक है। ये 60, तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया। आगे हम लोग कवर करेंगे बेल एक्ट से, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।